साथियों, केंद्र सरकार द्वारा लाई गई यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम अगर इतनी ही अच्छी है तो नेताओं के लिए क्यों नहीं लागू हो जाती। मीडिया और सरकार द्वारा बार बार यह बताया जाता है कि पुरानी पेंशन को लागू करने पर सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा। हम पूछना चाहते हैं कि क्या नेताओं को कई प्रकार का पेंशन देने से सरकार पर वित्तीय बोझ नहीं बढ़ता। साथियों, सरकार बार बार यह नारा देती है कि वन नेशन वन कार्ड, वन नेशन वन इलेक्शन और एक देश एक कानून। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या एक देश एक पेंशन लागू नहीं होने चाहिए। एक ही देश में साथियों कर्मचारियों के लिए अलग पेंशन और राजनेताओं के लिए अलग पेंशन, आखिर क्यों। जी हाँ साथियों, कर्मचारियों का तो अधिकार है पुरानी पेंशन जो है जिसे मिलना चाहिए। साथियों, यूपीएस को लेकर विरोध जो है अब और तेज हो गया है। साथियों, खबर क्या है आपको विस्तार से बता देते हैं। साथियों, आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए मोर्चा यूपीएस के खिलाफ आंदोलन तेज। जी हाँ साथियों, देख पा रहे होंगे कि पुरानी पेंशन बहाली और केंद्र सरकार की नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के खिलाफ उत्तराखंड में कर्मचारियों ने विरोध शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय देख पा रहे होंगे साथियों, पुरानी पेंशन बहाली मोर्चा ने बैनर के तले मंगलवार को प्रदेश भर में कर्मचारियों ने बांह पर काली पट्टी बांधकर विरोध किया। इस आंदोलन के तहत जी हाँ साथियों 30 अगस्त तक कर्मचारी बांह पर काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। इसके बाद आंदोलन का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। प्रदेश महामंत्री सीताराम पुखरियाल ने कहा कि केंद्र ने कर्मचारियों को देख पा रहे होंगे साथियों, थोड़ा सा नीचे आ जाऊं, देख पा रहे होंगे साथियों कि महामंत्री सीताराम पुखरियाल ने कहा कि केंद्र ने कर्मचारियों को यूपीएस का झुंझुना पकड़ा दिया है। जी हाँ साथियों, इसी झुंझुना ही समझिए। प्रदेश प्रभारी विक्रम सिंह रावत बोले कि जब विधायक को पुरानी पेंशन का लाभ मिल रहा है तो कर्मचारियों पर यूपीएस क्यों थोपा जा रहा है। उन्होंने बताया कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में एनपीएस से भी ज़्यादा खामियां हैं। उन्होंने बताया कि यूपीएस में 10% अंशदान की राशि का कोई भी लेखा जोखा नहीं है, इसकी वापसी तक की कोई गारंटी नहीं है। साथियों, देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि साथियों नई योजना के आकलन में जुटा शासन। जी हाँ साथियों, पुरानी पेंशन में क्या प्रावधान है देख पा रहे होंगे कि 20 साल की सेवा के बाद देख पा रहे होंगे सरकारी कर्मचारी अधिकतम पेंशन का होता है हकदार, और दूसरे में देख रहे रिटायरमेंट पर अंतिम महीने के वेतन का 50% तक मिलता है राशन पेंशन। तीसरे पॉइंट में देख पा रहे होंगे साथियों कि इसमें कर्मचारियों के वेतन से कोई कटौती नहीं होती। 20 साल से कम की सेवा पर नहीं मिलती पेंशन। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एकीकृत पेंशन योजना में यूपीएस में 25 साल की सेवा के बाद मिलेगी अधिकतम पेंशन। दूसरे पॉइंट में देख पा रहे होंगे साथियों रिटायरमेंट पर पूरे वर्ष के औसत वेतन के आधार पर निर्धारित की जाएगी कर्मचारी का पेंशन। तीसरे पॉइंट में देख पा रहे होंगे साथियों इसके तहत कर्मचारियों के वेतन से 10% तक की कटौती का किया गया प्रावधान। चौथे पॉइंट में देख पा रहे होंगे साथियों 10 साल की सेवा पर न्यूनतम 10,000 रुपये की पेंशन प्रस्तावित है। जी हाँ साथियों, थोड़ा सा मैं नीचे आ जाऊँ और आपको दिखा दूँ। यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे कि कर्मचारियों को ओपीएस से कुछ देख पा रहे होंगे साथियों यहाँ पे कर्मचारियों को ओपीएस से कम कुछ भी मतलब उनको नहीं चाहिए, उनको मंजूर नहीं है। साथियों, देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि तमाम तरह के साथियों खबरें आ रही हैं। देख पा रहे होंगे साथियों यहाँ पे कि यूपीएस से सरकार ने कर्मचारियों के जख्म पर मरहम लगाया है, लेकिन अब भी कुछ खामियां बाकी रह गई हैं, जैसे जीपीएफ पर सरकार चुप्पी साधे हुए हैं। साथियों, देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे यूपीएस सबसे अच्छी योजना है तो ओपीएस क्यों नहीं लागू कर देते। देख पा रहे होंगे साथियों नेताओं को भी यूपीएस में शामिल किया जाए। जी हाँ साथियों, सबसे बड़ा सवाल तो यही है, अगर यूपीएस इतना ही अच्छा है तो नेताओं को भी शामिल कर लिया जाए, इसमें क्या हर्ज है। अब साथियों देख पा रहे होंगे कि यूपीएस में कई खामियां हैं। पूर्ण पेंशन के लिए वर्तमान में निर्धारित 20 वर्ष की सेवा पर 25 वर्ष कर दिया गया है। ओपीएस के लिए संघर्ष जारी रहेगा। यह साथियों यहाँ पे है कि पेंशन योजनाओं के प्रमुख बिंदु देख पा रहे होंगे साथियों यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या क्या है और न्यू पेंशन एनपीएस में क्या है और
ओपीएस में क्या क्या है साथियों, देख पा रहे होंगे कि कर्मचारी को पूरे कार्यकाल में 10% अंशदान देना होगा। आपको पता है साथियों, यूपीएस में ये सब चीज़ें हैं। न्यू पेंशन में भी आप जानते ही हैं कि किस तरीके से है, और पुरानी पेंशन को तो आपको पता ही होगा कि कर्मचारी को कोई अंशदान नहीं देना होता है, और न्यूनतम जो है 20 वर्ष की सेवा पर पेंशन मिलती है। और साथियों यहाँ पर देख पा रहे होंगे सेवा से निवृत्ति पर पीएफ का पूरा पेंशन टैक्स फ्री मिलता है तथा पेंशन शुरू हो जाती है। 45 वर्ष की उम्र में साथियों पीएफ का पैसा और पेंशन लेकर सेवानिवृत्त हो सकते हैं। 80 साल की उम्र में पेंशन 20% देख पा रहे होंगे साथियों। 85 देख पा रहे होंगे यहाँ पे, सॉरी थोड़ा सा मैं जूम कर दूँ, थोड़ा सा ऐसे देख पा रहे होंगे कि 85 पर देख पा रहे होंगे साथियों, 85 पर यहाँ पर लिखा हुआ है 30%, और 90 पर 40%, 95 पर 50, और 100 साल होने पर पेंशन दुगनी हो जाती है। जी हाँ साथियों, न्यू पेंशन में भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि एनपीएस में निवेश के आधार पर पेंशन मिलती है। साथियों आपको पता ही होगा कि जो एनपीएस में जो है ये बाजार पर साथियों ये आधारित है। यह सरकार निजी सभी कर्मचारियों के लिए, ये निजी भी है और सरकारी कर्मचारियों के लिए भी है, सभी कर्मचारियों के लिए साथियों यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सरकारी निजी सभी कर्मचारियों के लिए है। इसमें साथियों सरकारी कर्मचारी 10% जो है और सरकार 14% योगदान देती है। साथियों आपको पता है, थोड़ा सा नीचे आ जाओ, ये सब तो आपको पता ही होगा। साथियों यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मैं आपको एक खबर और ऐड कर दूं कि यूपीएस के खिलाफ कर्मचारी संगठन करेंगे आंदोलन। साथियों इसमें बस यही है कि सरकार जो है इस पे थोड़ा सा ये दिखाए कि पुरानी पेंशन को लागू करे, और इस तरीके से साथियों कर्मचारियों का जो है उनके साथ जो है दुर्व्यवहार ना करे कि नेताओं को लिए अलग हो और शिक्षकों के लिए अलग हो। साथियों अगर कोई सवाल हो तो पूछिए, हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। साथियों इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।